वंदे गुरुरम वंदे गुरुवरम। आज अपने जो विषय ले रहे हैं वो विषय है अपने निर्णय किसको कहते हैं, निर्णय की परिभाषा क्या है, कितने निर्णय हुए, क्यों निर्णय हो जाते हैं। इसके पश्चात एक ही कथन है, संप्रदाय। संप्रदाय अपनी अपनी होती है और विचार भी अपना अपना होता है। जितने व्यक्ति है उतने व्यक्ति का अपना अपना विचार है। जब विचार का मेल ना हो व अन्य विचार रखने का प्रयास करे उस समय कुछ ना कुछ घटना होती है। कोई व्यक्ति एक संघ में आ गए तो उस संघ के हो गए। या जैन की भाषा में अपने यही कहेंगे, जैन धर्म में जो सर्वोपरि है वो सर्वोपरि अपने लेंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर के पास केवल ज्ञान होते हैं, इसलिए उनके बात का व उनके प्रवचन का किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता, कोई तर्क में बाधा भी नहीं करते। परंतु जब अपने पास तीर्थंकर की उपस्थिति न हो तब टीकाकार, भाष्यकार, चूर्णीकार अपने अपने मत रखते हैं और उसमें जब उन्हें कभी संदेह हुआ, कभी उनको समझ में नहीं आया तो अपनी युक्ति भी लगाते हैं। और लंबे समय के बाद संप्रदाय होना स्वाभाविक है, यहाँ भी हुआ। जैन में दो मुख्य संप्रदाय है, एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं, दूसरा दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते। पर भगवान ने अपने प्रवचन में कहीं भी ये शब्द का उल्लेख नहीं किया कि जहां वस्त्र धारण करने से मोक्ष होगा, वह वस्त्र धारण न करे तो वे मोक्ष होंगे, ऐसी बात का उल्लेख नहीं है। भगवान की एक ही बात मुख्य थी, जो है राग और द्वेष से मुक्ति। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते वही मोक्ष जाएंगे। अब दीर्घ काल बीतता गया, समय में क्या है, आमूलचूल विचार परिवर्तन जब होने लगा तो जैन साधु निग्रंथ शासन को छोड़कर अन्य शासन में जाकर श्रमण बन गए। उसमें एक नाम गोशालक का भी आता है। ये निर्णय नहीं थी। निर्णय की परिभाषा क्या होती है? निर्णय की परिभाषा है जिनका चालू परंपरा के साथ किसी एक विषय में, ओनली वन, एक विषय में जब मतभेद हो जाते हैं तब वे वर्तमान शासन से पृथक हो जाते हैं। तब उससे क्या है कि किंतु किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अन्य धर्म में भी कहा नहीं जा सकता। जैन शासक, केवल जैन शासक उसको निर्णय रूप में स्वीकार करते हैं, वह उसको निर्णय कहते हैं। एक विषय का वो अपलाप करते हैं। इस प्रकार जैन धर्म में 7 निर्णयों का उल्लेख आता है। जो 2 है, जमाली और तीर्थगुप्त, वो भगवान महावीर के केवल्य के पश्चात हो गए, और 5 जो हुए भगवान के निर्माण के पश्चात हुए। अब 7 का नाम, पहला बहुरतवाद जो है जमाली। जमाली भगवान के ही दामाद थे। भगवान के पास उन्होंने दीक्षा भी ली, 500 शिष्य के साथ ली और लंबी लंबी तपस्या भी प्रारंभ किया। 11 अंगों का अध्ययन भी किए, अर्धमास, मास, इस प्रकार तपस्या भी चली। एक समय उन्हें मन में आया कि मैं भगवान से अलग विहार हो अपना साधना करना चाहता हूँ। भगवान के पास आज्ञा लेने आए। भगवान मौन रहे। 2-3 बार पूछने के बाद भी भगवान ने उन्हें मौन ही रहे, कोई उत्तर नहीं दिए। मौन को अपनी स्वीकृति मानकर वो भगवान से अलग विहार करने लगे। लंबी तपस्या के कारण शरीर कृश हो गए, अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो गए। होने के कारण जब वो श्रावस्तीपुर पोस्ट में चैत्यशाली में आए और अपने शिष्य को कहा कि बिछोना करो। जब शिष्यों को पूछा कि बिछोना हो गया तो शिष्यों ने प्रति उत्तर दिया कि बिछोना बिछाया जा रहा है, अभी बिछोना बिछाया नहीं है। बिछोना किया नहीं है, किया जा रहा है, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया। जमाली के मन में आया, भगवान तो कह रहे हैं कि जो कार्य शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, वही निष्ठा काल मानना चाहिए। तो काल में काम पूरा हो गया, पर मैं यह स्वयं देख रहा हूं कि काम तो शुरू हुआ है, बिछोना बिछाना तो प्रारंभ हुआ है, पर वो समाप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्हें मन में संदेह आया और भगवान के जो चलमान
को चलित, उदयमान को उद्धृत, व क्रियामान को कृत, इस चीज के ऊपर उनको विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बहुरतवाद है, कार्य की पूर्णता होने पर उसे पूर्ण कहना ही यथार्थ है, इस प्रकार की मान्यता वो मान ली। उनके मन में अपने शरीर की वेदना के कारण निर्वीर्य बना दिया। अनेक साधु को बुलाया, उन्होंने अपनी बात बताई और अनेक साधु ने उनकी बात को स्वीकार भी किया, अनेकों ने स्वीकार नहीं भी किया। जो नहीं किया वहां से अलग हो गए और जो स्वीकार किया उनके साथ रह गए। इस प्रकार एक समय भगवान से मिले और भगवान ने कहा कि भगवान, आपके अनेक साधु अलग हुआ है, पर मैं आपके साथ अलग हुआ हूं, परंतु मैं सर्वज्ञ होकर हूं। भगवान को पता था, भगवान केवल ज्ञानी थे और उन्हें एक प्रश्न भी पूछा गया। जब उस प्रश्न का शाश्वत और अशाश्वत लोक है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर वो जब सही नहीं दे पाए, तो भगवान ने कहा हमारे छद्म शिष्य भी इसका उत्तर दे सकते हैं, परंतु इन्होंने ये बात को स्वीकार नहीं कि अपने आग्रह में अटके रहे और मिथ्या परूपना करना प्रारंभ किया, झूठी बातें कहने लगी, मिथ्या अभिनिवेशी आग्रही बन गए, दूसरों को भी उस प्रकार बनाने लगे। लंबे समय तक इस प्रकार की श्रमण वेश में साधना की, एक पक्ष की संलेखना अंतिम समय में की और 30 दिन का अनशन भी किया, परंतु झूठी बात की परूपना करते हुए उनके आग्रह की आलोचना नहीं की। जो मिथ्या परूपना कर रहे थे, झूठे आग्रह जो उसके भीतर था, उसका प्रायश्चित नहीं किया और न करने के कारण आयुष्य जब पूरा हुआ तो लांतक कल्प के पास जो नीचे किलविक देव है उसमें वो उत्पन्न हुई। अब दूसरा निर्णय जिसका नाम है त्रिशगुप्त। त्रिशगुप्त के जो गुरु थे, आचार्य थे, उसका नाम वस्तु थे। वो चतुर्दश पूर्वी थे। एक समय गुरु ने आत्म प्रवाद पूर्व पढ़ा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान महावीर और गौतम के जो संवाद है वो बता रहे थे कि जो जीव है वो एक प्रदेश को जीव कहा नहीं जा सकता, व 2-3 प्रदेश को भी जीव नहीं कहा जा सकता। हमारी जो आत्मा है वो असंख्य प्रदेश के चैतन्य में पदार्थ है, वही हमारा जीव है। त्रिशगुप्त के मन में आया, इसके मतलब अंतिम प्रदेश के बिना शेष प्रदेश जीव नहीं है, इसलिए अंतिम प्रदेश को ही उन्होंने कहा जीव है। गुरु ने समझाया, परंतु आग्रह छोड़ा नहीं, तो संघ से उन्हें अलग कर दिया गया। जीव प्रदेश शब्द जो उल्लेख हो गया और उसी के लिए वो आग्रह में रह गया, इसीलिए इनके जो बाद हुआ वो बाद का नाम दे दिया गया जीव प्रादेशिक बाद। तीसरा जो निर्णय बना, अव्यक्तवाद का नाम इस प्रकार पढ़ने का कारण है, कुछ बात अव्यक्त रह गई। आचार्य आषाढ़ एक समय शिष्यों को योग साधना का अभ्यास करा रहे थे। आकस्मिक उनका स्वर्गवास होने के कारण योग साधना अधूरी रह गई और शिष्यों को उनके मन में आया कि ये योग साधना हमारे शिष्य की अधूरी रह जाएगी। तब उन्होंने वापस मृत शरीर में प्रवेश कर शिष्यों की पूर्ण रूप में शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद उन्होंने देव रूप में प्रकट हुआ और शिष्यों से क्षमा मांगी कि मैं असंयत होकर संयत से वंदना कराया हूं, इसीलिए मुझे क्षमा करो। पर सब शिष्य के मन में आया कि निश्चय रूप में कौन देव है और कौन साधु है कहना मुश्किल है, इसीलिए इस बात का नाम अव्यक्त बात पड़ गया। किसी किसी का मत है कि इसका प्रवर्तक आचार्य आषाढ़ है और किसी का मत है इसका प्रवर्तक आषाढ़ के शिष्य है। होना शिष्य ही चाहिए। चौथा जो निर्णय हुआ उसका नाम है सामुच्छेदिक बात। अश्वमित्र अपने आचार्य के पास, जिनका नाम था कौंडिल, उनके पास पूर्व का ज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें था कि नारद जो है वो पहले समय विच्छिन्न हो जाएंगे, दूसरे समय विच्छिन्न हो जाएंगे, इस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जाएंगे, ये पर्यायवाद का प्रकरण चल रहा था। उन्होंने एकांत समुच्छेद बात का आग्रह किया।
तब बहुत समझाने के पश्चात भी न मानने पर उन्हें संघ से अलग कर दिया गया था। तो उसका मत का नाम सामुच्छेदिकवाद कहलाए। ये चौथा निर्णय हुए। पांचवा निर्णय हुआ द्विक्रियावाद। गंग मुनि आचार्य धनगुप्त के शिष्य थे और वो शरद ऋतु का समय था। नदी को पार कर रहे थे। नदी का नाम था उल्लुका। जब नदी पार कर रही थी तो उनके पैर में उनको ठंड लग रही थी और सिर पे गर्म लग रही थी, सूर्य की धूप लग रही थी। उनके मन में आया कि भगवान तो कहते हैं कि एक समय में दो चीज का अनुभव नहीं होता है, पर मुझे हो रहा है। इस बात को लेकर उनके मन में ये प्रश्न आया और उन्होंने आचार्य को कहा कि मुझे दोनों की अनुभूति हो रही है। वास्तव में भगवान का कहना था कि एक समय में एक होने का कारण है कि समय छोटा है, सूक्ष्म है, अपने अनुभव नहीं कर सकती। आचार्य ने भी इस चीज की उनको अनुभूति कराने का प्रयास किया। जब वो नहीं समझे तो उनको गुरु की बात नहीं जची और संघ से अलग होकर द्विक्रियावाद का प्रचार करने लगे। ये पांचवा निर्णय हुआ। चौथा निर्णय जो था उसके बारे में अश्वमित्र जो थे वो आचार्य कौंडिल्य उनको पूर्व ज्ञान पढ़ा रहे थे। जब वो ज्ञान पढ़ा रहे थे उनको कहा कि पहले समय में नार की विच्छिन्न होंगे, दूसरे समय भी होगा, इस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जाएंगे। ये पर्यायवाद का प्रकरण था। परंतु उन्होंने एकांत समुच्छेद का आग्रह किया और उन्हें जब नहीं माने, उनका आग्रह के साथ ही रह गए, तब उन्हें संघ से पृथक कर दिया गया और इस मत का नाम पड़ गया सामुच्छेदिकवाद। ये चौथा निर्णय था। पांचवें निर्णय द्विक्रियावाद की बात हुई थी। छठा निर्णय का नाम था रोहगुप्त। रोहगुप्त अपने गुरु आचार्य श्री गुप्त को वंदना करने एक बार गए और वहां उन्होंने देखा कि पोटशाला परिव्राजक में अपने विद्याओं का प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने अपनी विद्याओं की प्रदर्शन दिखाने के लिए लगे हुए हैं और अन्य धर्मों की चुनौती दे रहे हैं। आचार्य ने अपने शिष्यों के योग्य समझकर रोहगुप्त को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया और अनेक विद्याएं भी सिखाई। रोहगुप्त जब उस चुनौती को स्वीकार कर राजगृह में गए और राजसभा में वहां पर जाकर उनके साथ वार्तालाप हुआ। उन्होंने अनेक विद्याओं में उनको हरा भी दिया था। पर पोटशाला ने जब जीव और अजीब दो राशि स्थापना की, तब रोहगुप्त ने उनको हराने के लिए तीन राशि की बात कह दी। जीव अजीब, नो जीव नो अजीब। ये बात आकर जब आचार्य को बताए तो आचार्य ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, राशि दो ही है। तब उन्होंने, गुरु ने क्या किया, उनके आग्रह को मिटाने के लिए पुत्रिकापन, जो भगवती सूत्र में आता है कि ऐसी एक दुकान है जिसमें तीनों लोगों का सामान मिलता है, जो चाहे जीव अजीब जो चाहे मिलता है, वहां लेके गए और जीव मांगा तो जीव मिला, अजीब मांगा तो अजीब मिला, पर नो जीव नो अजीब नहीं मिला। गुरु ने समझाया। नहीं समझने पर जब वो आग्रह को कम नहीं कर पाए तो संघ से अलग कर दिया गया। तो ये हमारी छठा निर्णय हुए। सातवां निर्णय जो हुआ उसका नाम है गोष्ठा माइल और उनकी बात का नाम हुआ अबुद्धिकवाद। अबुद्धिकवाद जो हुआ, इसमें एक बार आचार्य जो थे आर्य रक्षित, उनके उत्तराधिकारी थे दुर्वालिका पुष्यमित्र। एक दिन वो विंध्य नामक मुनि को कर्म प्रवाद पढ़ा रहे थे, बंधाधिकार पढ़ा रहे थे। उन बता रहे थे कि कर्म का दो रूप बनते हैं। जैसे कर्म कैसा है कि गिल्ली दीवार है तो उस पर मिट्टी यदि फेंकते हैं तो मिट्टी आत्मा के साथ चिपक जाता है। जैसे दीवार में मिट्टी चिपक जाता है, वैसे कर्म भी आत्मा के साथ चिपक कर एक रूप हो जाता है। और यदि सूखी दीवार पर मिट्टी को फेंका जाए तो आत्मा को स्पर्श तो करेगा पर नीचे गिर जाएगा और अलग हो जाएगा। तब उन्होंने आचार्य को कहा कि आत्मा और कर्म यदि एक रूप हो जाए तो फिर तो कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए ये मानना उचित होगा कि कर्म आत्मा को स्पर्श करते हैं और उससे एकीभूत नहीं होती, वास्तव में बंद होता ही नहीं है। आचार्य ने बहुत प्रयास किया समझाने का और उनका मर्म भी बताया, पर वो अपना आग्रह नहीं छोड़ा।
आखिर उन्हें संघ से अलग कर दिया। इस प्रकार 7 निन्नव बना, जिसका इस प्रकार नाम था जमाली, रोहगुप्त, कृष्यगुप्त, आषाढ़ के शिष्य, अश्वमित्र, गंग मुनि और गोष्ठा माही। इसमें कुछ निन्नव जो थे वो पुनः के शासन में आकर मिल गए, पर जमाली और रोहगुप्त, गोष्ठमाली ये 3 अंत तक अलग ही रहे। ओम अरहम।